नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे यूडाइस प्लस से संबंधित जो डाटा एंट्री आपको 2021-22 की करनी है, कैसे लॉगिन करें और किस तरह से आप अपने यूडाइस के डाटा को भरें। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको गूगल के अंदर यूडाइस प्लस लिखना है। जैसे यूडाइस प्लस लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट के होम पेज पे आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। लॉगिन के ऑप्शन में आपको यहाँ लिखा हुआ है यूडाइस प्लस डाटा एंट्री लॉगिन फॉर 2021-22। यहाँ से आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। उसके अंदर आपको यूज़र नेम में आपके यूडाइस कोड लिखने हैं और पासवर्ड जो भी आपके पास है, पासवर्ड और कैप्चा लिखकर आपको लॉगिन करना है। यानी यूज़र नेम आपका यूडाइस कोड होगा, पासवर्ड होगा और कैप्चा लिख के आपको लॉगिन करना होगा। जैसे लॉगिन करेंगे तो यूडाइस का जो आपका होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपका यहाँ वेलकम के अंदर आपका नाम लिखा होगा, जो भी संस्था प्रधान है उनका मोबाइल नंबर होगा। यहाँ डाटा कैप्चर यहाँ आपको ये दिख रहा है 2021-22। इसके बाद आपके यहाँ स्कूल का नाम होगा, यूडाइस कोड होंगे आपके और कैटेगरी में आपकी पीएस विद अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी स्कूल की वो लिखी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक थ्रू हियर ओपन DCF टू फिल द डाटा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका प्रत्येक खंड ओपन हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इम्पोर्टेंट नोट के रूप में एक मैसेज आएगा। उसके अंदर लिखा होगा कि स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लो क्लास एंड हाई क्लास, स्कूल मैनेजमेंट, इनसे संबंधित यदि आपका कोई करेक्शन है तो आपको अपने ब्लॉक के MIS से संपर्क कराकर इसको सही करवाना होगा। स्कूल का नाम में, स्कूल की कैटेगरी में, लोएस्ट क्लास और हाई क्लास के अंदर, और स्कूल मैनेजमेंट की जो भी डाटा हैं वो आपको ब्लॉक MIS से सही करवाने होंगे यदि वो गलत हैं। तो आप इस पर ओके कर दीजिए। तो आपके सामने आपकी यूडाइस प्लस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ये कंप्लीट 12 खंडों में बनी हुई है। आप यहाँ देख रहे हैं डाटा कैप्चर फॉर्मेट के अंदर जो टोटल जो 12 खंड हैं आपको यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं जिसके अंदर पहला खंड 1.1 से लेकर 1.53 तक आपको डिटेल देनी है। यानी 53 पॉइंट हैं, उन पे आपको आपके डाटा की फीडिंग करनी है। इसके बाद दूसरा खंड है 2.1 से लेकर 2.27 तक, ये आपका दूसरा खंड है जिसके अलग अलग भाग बने हुए हैं। पहला भाग ये, दूसरा यहाँ पे है। फिर आपको ऐसे ही तीसरे खंड के अंदर 3.1 से लेकर 3.3 तक के डाटा आपको फीड करने हैं। फिर ऐसे चौथा भाग है, उसके बाद 5वां भाग है, फिर 6ठा भाग है, फिर यहाँ 8वां भाग है, फिर 10 से 12वां भाग है। बीच के जो भाग हैं वो स्कूल की कैटेगरी पे डिपेंड है। स्कूल की जो कैटेगरी है वो PS UPS है, इसलिए कुछ भाग इसमें मिस हैं। बाकी अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी तो यहाँ वो भाग भी आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ नोट के रूप में लिख रखा है कि आपको जब एक डाटा एंट्री कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो DCF का सीरियल नंबर 41 है वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है और इसको वेरीफाई करना है। वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो जल्दी ही जैसे आप इसको पढ़ देंगे उसके बाद स्टार्ट होगा। यहाँ आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यदि आप इंग्लिश में पढ़ने में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में रखें, और यदि आप हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हैं डाटा को, फीडिंग को, तो आप यहाँ से हिंदी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो सारे डाटा आप हिंदी में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ स्टेटस में नोट सर्टिफाइड लिखा हुआ है। जब ये सर्टिफाइड हो जाएगा तब यहाँ सर्टिफाइड लिखा हुआ आएगा। और ओवरऑल स्टेटस में यहाँ वर्क इज प्रोग्रेस। जब आपके कंप्लीट डाटा फीडिंग हो जाएगी तो यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, कंप्लीट फॉर्म फीडिंग। तो इस प्रकार से आपको डाटा की फीडिंग करनी है। तो प्रत्येक खंड में सबसे पहले अपन पहला जो भाग है 1.1 से लेकर 1.53 तक, उसमें आपको अपनी स्कूल प्रोफाइल से रिलेटेड सारी सूचनाएं बढ़नी है। आपकी लोकेशन डिटेल, बेसिक डिटेल्स, कैटेगरी वाइज, लैंग्वेज, RT/CC, मैनेजमेंट से संबंधित, TLM से संबंधित, और जो KPI हैं, जो की परफॉर्मेंसिंग इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे के अंदर
आपको यहाँ पहले खंड के अंदर ये सारी डिटेल आपको बढ़नी है। दूसरा जो खंड है, दूसरे खंड में आपकी फिजिकल फैसिलिटी, इनके बारे में आपको डिटेल से बढ़ना है। क्लासरूम की जो भी भौतिक सुविधाएं आपके हैं उनके बारे में आपको यहाँ बढ़ना है। क्लासरूम, टॉयलेट फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी, इनकी आईसीटी के बारे में जो भी इनिशिएटिव हैं उनसे संबंधित आपको यहाँ सेक्शन 2 में जो भी है उनकी डिटेल आपको यहाँ बढ़नी है। तीसरा जो खंड है वो टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड सूचनाएं, इसके अंदर आपको डाटा फीडिंग करनी है। चौथा है वो आपका नामांकन से संबंधित है। चौथे खंड में नामांकन से संबंधित जो भी रिपीटर्स हैं उनकी सारी सूचना भरी जाएंगी। ये भी जो 4.1 से लेकर 4.6 तक है, इसके अंदर आपको न्यू एडमिशन से रिलेटेड, फर्स्ट क्लास में कितने एडमिशन हुए, CWSN बालक की सूचना, एज वाइज बच्चों की संख्या, कैटेगरी वाइज बच्चों की संख्या, ये सारे डाटा आपको 4.1 से लेकर 4.6 में बढ़ने हैं। जो खंड आप कंप्लीट करते जाएंगे वर्कर, वहाँ उसके सामने कंप्लीट लिखा हुआ आएगा ऐसा, और जो आपका प्रोग्रेस में रहेगा जिस पे आप काम कर रहे होंगे उसको वर्क इज़ प्रोग्रेस लिखा हुआ आएगा इस प्रकार से। फिर जो 5वां खंड है, इसके अंदर CWSN से रिलेटेड फैसिलिटी के संबंधित जो भी डाटा हैं वो भरे जाएंगे। फिर आपका जो 6वां खंड है उसके अंदर एनुअल एग्ज़ाम, जिसमें कक्षा 3, 5 और 8 का डाटा होगा। जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी होगी उसमें 10वीं और 12वीं का डाटा भी आपको फीडिंग करना होगा। कितने बच्चों ने भाग लिया था परीक्षा में और कितने बच्चे पास हुए, इससे संबंधित आपको कैटेगरी वाइज रिजल्ट को अपलोड करना होगा। 8वां जो खंड है वो आपके 2020-21 के अंदर कितनी राशि आपको प्राप्त हुई, किस किस मद में आपको राशि प्राप्त हुई, कितना आपने खर्च किया। यदि आपने NGO की से कोई राशि प्राप्त हुई ही या बाहरी सहायता, कोई भी किसी प्रकार का आपको स्कूल के नाम से कोई भी राशि प्राप्त हुई है तो उसका कितनी राशि प्राप्त हुई और कितना आपको खर्च करा, इसका पूरा ब्यौरा, वो डाटा आपको यहाँ खंड 8 के अंदर बढ़ना है। उसके बाद सेक्शन जो 10 से 12 है वो PGI से रिलेटेड है। इन PGI के आधार पर ही स्टेट की रैंक तैयार होती है, तो वो डाटा भी आपको केयरफुली बढ़ने हैं। और उसके बाद आपका जो 41 का है, जब ये सब आप कंप्लीट कर देंगे तो ये 41 इसका आपको पूरी भरी हुई DCF यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जब ये तयबद्ध कार्यक्रम के रूप में ये चल रहा है, जब ये फीडिंग हो जाएगी 30 के बाद वो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको डाउनलोड करनी है, देखनी है। उसके बाद आपको 42 से उसको सर्टिफाइड करना है, यहाँ ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक खंड को पढ़ते हुए ये कार्य करना है। तो अपन इसके प्रत्येक खंड को देखते हैं किस तरह से आप इनको भरें। तो मैं पहले खंड पे वापस चलूँगा और देखते हैं उसमें कौन कौन सी सूचनाएं भरें। इस बार कुछ डाटा की एंट्री फर्स्ट टाइम करवाई जा रही है, तो आपको उनको भी केयरफुल बननी है। और जो आपके PGI सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिनके आधार पर स्टेट की रैंक तय होती है, नंबरिंग होती है, वो सूचना आपको सही फिल करनी है। वास्तविक सूचनाएं आपको फीडिंग करनी है इसके अंदर, क्योंकि इस पर मॉनिटरिंग होगी। तो जो भी डाटा है वो आप केयरफुली भरें। जब भी आप किसी भी खंड पर कार्य कर रहे हो और आपको किसी दूसरे खंड में कोई डाटा देखना है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करते हुए आ सकते हैं। जैसे आप 4.2 पे देखना है तो 4.2 पे यहाँ सेलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप 4.2 वाले खंड में चले जाएंगे। तो आप डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आना चाहते हैं तो डैशबोर्ड का नीचे ऑप्शन दिया होगा जिस पर आप काम कर रहे होंगे, तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। और उसके बाद जिस भी खंड में आपको डायरेक्ट जाना है वहाँ यहाँ पर क्लिक करते हुए आप डायरेक्ट उस खंड के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी जो लैंग्वेज है उसको अपन हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद इस पर अपन कार्य करते हैं। लैंग्वेज को अपन जैसे ही हिंदी में कन्वर्ट किया तो सारा जो डाटा है वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको एक एक खंड को बढ़ना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो खंड 1 है इसके अंदर स्कूल प्रोफाइल, स्थान संरचना, प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम, ये इससे संबंधित आपसे सूचनाएं भरी जाएंगी। ये सूचनाएं आप अपने साला दर्पण पर भी भर रखी हैं, तो आप चाहें तो आपके साला दर्पण पर जो जितनी सूचनाएं हैं वो वहाँ से कलेक्ट करके इसके अंदर जो सूचनाएं भरी हुई होंगी पहले से वो उनमें देख लें, और सही है तो सही रहने दें और करेक्शन है तो करेक्शन कर लें। तो खंड
का जो क्रमांक 1.1 से लेकर 1.9 की जो सूचना है वो मैं भरूंगा पहले, तो उस पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो खंड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर 1.1 में स्कूल का नाम होगा, वो भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में होगा। और इसके अंदर आप देखें कि साला दर्पण पर जो आपके स्कूल का नाम है वो नाम ही यहाँ यूडाइस के अंदर नाम होना चाहिए। यदि ये सही नहीं है तो आप अपने ब्लॉक के MIA से संपर्क करके ये सूचनाएं आप सही करवा सकते हैं। उसके बाद ज़िले का नाम होगा यहाँ पे। ज़िले के बाद यहाँ यूडाइस का जो ब्लॉक है उसका नाम होगा। स्कूल का जो स्थान प्रकार शहरी या ग्रामीण वो आपका यहाँ होगा। उसके बाद यहाँ ब्लॉक का नाम होगा, गाँव का नाम होगा, पंचायत का नाम होगा, स्कूल का पता होगा, पिन कोड होगा और CRC। ये जो CRC है इस बार चेंज हुए हैं। जो PO स्कूल है उनको CRC बनाया गया राजस्थान में। पहले CRC आपको अलग दिखता होगा, तो इसको एक बार आप उसे चेक करें कि आपका जो PO स्कूल है वही आपका CRC है या नहीं है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा, संसदीय क्षेत्र का नाम खाली होगा। इसके बाद आपका जो भी भौतिक अक्षांश देशांतर है उसकी सूचना यहाँ होगी। ये सारी सूचनाएं आप चेक कर लें। आपकी जो साला दर्पण पर जो डाटा है उसके अनुसार आप यहाँ चेक कर लें और उसके बाद यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, क्योंकि ये पहले से आपको भरी हुई दिखाई देंगी। यदि इनमें कोई करेक्शन है तो आप अपने ब्लॉक के MIA से संपर्क करके उनको अपडेट करवाना होगा। फिर आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप अगले पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद आपको 1.10 में स्कूल संपर्क विवरण के अंदर आपके जो मोबाइल नंबर वगैरह ये शो होंगे। 1.11 के अंदर जो प्रधानाचार्य प्रभारी का विवरण होगा वो आपको यहाँ शो होगा। इसके बाद 1.12 में स्कूल की श्रेणी कोड होगी, ये आपको चेक करनी है। यदि ये सही नहीं है तो ब्लॉक के MIA से संपर्क करना है। इसके बाद आपको इसको अपने स्कूल की निम्नतम और उच्चतम कक्षा होगी वो आपको यहाँ देखनी है। सही है तो ठीक है, आगे बढ़ना है। उसके बाद में आपकी जो प्री प्राइमरी सेक्शन आंगनबाड़ी जुड़ी हुई है उसमें हाँ या ना, तो वो आपको देखना है। इसके बाद स्कूल का जो प्रकार है वो हो आएगा। उसके अंदर को एजुकेशन या जो भी है गर्ल्स स्कूल या ओनली बॉयज स्कूल वो आपके यहाँ पर शो होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ 1.15 में स्कूल प्रबंधन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके बाद 1.16 में उस व्यक्ति का विवरण होगा जो यूडाइस बनने के लिए जिम्मेदार है। उसके अंदर कोई भी हो सकता है जिसको आपने नियुक्त कर रखा है, वो हो सकता है हेड टीचर हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो भी स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ, क्लर्क हो सकता है, इंचार्ज ऑफ ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर, ये जो भी है वो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको आपका नाम सेलेक्ट करना है, उसका नाम लिखना है, उसके मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद 1.17 में कक्षा के अनुभाग यानी आपकी जो कक्षाएं हैं 1 से 8 की वो कितने सेक्शन में चल रही हैं उनकी संख्या लिखनी है यहाँ पर। यदि आपकी पहली कक्षा का 1 सेक्शन है तो 1 लिखना है, 2 बना रखें तो 2 लिखने हैं। इस हिसाब से ये आपको पूर्ति करनी है। 1.17 के बाद में 1.18 में आपकी स्कूल का स्थापना वर्ष होगा जो पहले से भरा हुआ होगा। और यदि इसमें कुछ आप एडिट करना चाहें तो यदि सही नहीं है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद में स्कूल को जो मान्यताएं है वो किस वर्ष मिली, ये केवल सरकारी सहायता है, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। उसके बाद आपको यहाँ स्कूल का जो क्रमोन्नत वर्ष है यदि PSC UPS में कब कन्वर्ट हुई या माध्यमिक में कब हुई है, सीनियर सेकेंडरी में कब हुई, उसकी डिटेल आपको 1.20 के अंदर बढ़नी है। उसके बाद 1.21 में आपको CWSN के स्कूल के बारे में जानकारी देनी है। यदि CWSN स्कूल है तो हाँ या नहीं में देना है, यदि हाँ है तो उसकी कैटेगरी वाइज आगे नीचे और सेलेक्ट करना है। 1.22 में कितनी शिफ्ट में आपकी स्कूल चलती है, 1 में है तो 1 में मतलब शिफ्टों में स्कूल चल रही है तो हाँ करना है, अगर एक ही शिफ्ट में चल रही है तो आपको नहीं करना है। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, तो यदि चलता है तो हाँ, यदि नहीं चलता है तो नहीं जवाब देना है। क्या आपका आवासीय स्कूल है, तो जो भी आवासीय स्कूल है तो आवासीय सेलेक्ट करना है, नॉन रेजिडेंशियल है तो नॉन रेजिडेंशियल संपर्क यहाँ से सिलेक्ट करना है। यदि आवासीय है तो उसके बाद ये जो नीचे के कॉलम है इनकी जानकारी आपको यहाँ बढ़नी होगी। छात्रावास में किस प्रकार का है और कितने छात्र रहते हैं उनकी सूचना आपको यहाँ देनी होगी। आंशिक रूप से आवासीय है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ बढ़नी होगी। 1.25 के अंदर आपको अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है तो हाँ या नहीं में जवाब देना है, और यदि हाँ है तो उसका फिर कौन से समुदाय का है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार आपको 1 से 25 तक की सूचनाएं बढ़नी है। तो 1.10 से लेकर 1.27 तक की सूचनाएं आपको फिल करनी है। यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट रेड कलर के अंदर लिख रखा है कि क्रमांक 1.12, 1.13, क, ख, 1.14, 1.15 इनमें यदि किसी प्रकार का संशोधन है तो आप अपने स्तर पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ब्लॉक के MIS से संशोधित करवाना होगा। इसके बाद आपको नीचे सेव करके नेक्स्ट करना है।
यहाँ से आपको सेव करना और नेक्स्ट करना है। तो अगले भाग के अंदर 1.28 से लेकर 1.40 तक की जो सूचनाएं बननी है, उसके अंदर 1.28 में क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर अपने उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो आपको यस करना है। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो माध्यम है और उस माध्यम को भी आप घटते हुए क्रम में, जो सबसे ज़्यादा आप किस माध्यम की बात करते हैं, तो हिंदी। सेकंड माध्यम जो अपन जब स्कूलों में बात करते हैं तो इंग्लिश। यदि और भी कोई तीसरा माध्यम है आप अपने विद्यालय में काम में लेते हैं तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद 1.30 के अंदर विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषाओं के संबंध में आपको सूचनाएं बननी है और कौन कौन सी कक्षाओं में ये सिखाई जाती हैं, इसके संबंध में आपको डाटा यहाँ बनना है। जैसे हिंदी, तो हिंदी अपने यहाँ 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में संचालित होती है, तो आपको यहाँ से कक्षा सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर आपको कक्षा चुने, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी स्कूल ओपन हो जाएंगी जिस कैटेगरी के आपकी हैं। तो आपको यहाँ जैसे 1 से लेकर सब में आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद करते ही सिलेक्ट यहाँ आपकी कक्षाएं आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ भाषा ग्रहण करने वाले छात्र लड़के और लड़कियाँ, तो आपका जो नामांकन है उसके अनुसार आप यहाँ अपनी संख्या लिख दीजिए। इसी प्रकार इंग्लिश जो है वो 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई जाती है, तो यहाँ से कक्षाएं चुननी है। क्योंकि मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखी हैं कक्षाएं, इसलिए यहाँ लिखी हुई आ रही हैं। आप जब फिल करें यहाँ भाषा का सिलेक्ट करें, इसमें जैसे आप भाषा सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ कक्षा सेलेक्ट करेंगे, तो कक्षा चुने में क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ कक्षा ओपन हो जाएंगी। सब में टिक लगा दें और ठीक है कर दें, सेव कर दें, तो यहाँ पर कक्षा आ जाएगी। आपका जो नामांकन है वो नामांकन आप यहाँ भर दें। उसके बाद आपका जो संस्कृत तृतीय भाषा है वो तृतीय भाषा का आपको यूज, जो संस्कृत है तृतीय भाषा उर्दू भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, जो भी आपके विद्यालय में संचालित हो रही है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। कौन कौन सी कक्षाओं में, तो 6, 7, 8 यहाँ से सिलेक्ट करते हुए 6, 7, 8 का जो नामांकन है वो आपको यहाँ पे बढ़ना है। उसके बाद 1.31 में आपका वोकेशनल पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, तो यस या नो में आपको यहाँ देना है। इसके बाद 1.32 में भी वोकेशनल पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, तो यस नो में जवाब देना है। इसके बाद 1.33 में जो नज़दीकी सरकारी स्कूल हैं उनकी दूरी को आपको लिखना है। यदि 1.6 यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर, तो आपको 1.6 के रूप में लिखना है। और यदि पूरी किलोमीटर में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो वो आपको यहाँ लिखना है। ये जो डिटेल है वो आपकी साला दर्पण पर और यहाँ सेम होनी चाहिए। साला दर्पण भी अपन प्रोफाइल के अंदर स्कूल की डिटेल बढ़ते हैं, तो ये दोनों आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है 1.34, क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है, तो हाँ पे क्लिक कीजिए। 1.35 के अंदर शिक्षक दिवसों की संख्या लिखनी है, जो भी गत 70 2020-21 की यहाँ आपको लिखनी है। गत 70 के अंदर कोविड की वजह से स्कूलें बंद थी, तो बच्चे स्कूल नहीं है, लेकिन जो स्टाफ रजिस्टर है उस स्टाफ रजिस्टर के अनुसार कितने दिन स्कूल चली, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी हो रही थी तो सेशन तो चल रहे थे सभी, इसलिए आपको वो दिन लिखने हैं जो आपके स्टाफ रजिस्टर के अनुसार जितने दिन विद्यालय ओपन रहा है वो प्राथमिक, और उस प्राथमिक में आपको वो डिटेल आपको यहाँ बढ़नी है। उसके बाद 1.36 के अंदर बच्चों की औसत स्कूल समय यानी 10 से 4 के समय के अनुसार 6 घंटे बच्चे स्कूल में ठहरते हैं, तो वो यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। उसके बाद अध्यापकों का औसत समय, तो वो भी पीएस और यूपीएस का आपको यहाँ लिखना है। 1.38 के अंदर सीसी लागू है कि नहीं लागू है, तो राजस्थान के अंदर SIQ प्रोग्राम लागू है जिसके अंदर सीसी उसी के अंतर्गत आ जाता है, तो आपको प्राथमिक में हाँ करना है, उच्च प्राथमिक में नहीं है। कुछ जिलों में लागू है, जहां लागू है वो हाँ करें, जहां लागू नहीं वो नहीं करें। वर्ष के दौरान किए गए आंकलों की संख्या, तो प्राथमिक में जब अपन आकलन करते हैं तो SA1 SA2 SA3 तो 3 आंकलन होते हैं SIQ के अंतर्गत, तो आपको संख्या यहाँ 3 लिखनी है। यदि सीसी किसी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो उसका अपन रिकॉर्ड संधारण करते हैं, तो यस करें। उस रिकॉर्ड को अपन उनके अभिभावकों के साथ साझा करते हैं, इसलिए इसमें भी यस करें। मूल्यांकन आइटम किस स्तर पर तैयार किए जाते हैं, यानी पर्सन बैंक किस स्तर पर तैयार किया जाता है, तो स्कूल स्तर पर, तो यहाँ पर स्कूल स्तर पर 1 को सिलेक्ट करें। उसके बाद 1.39 के अंदर आपको शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है, तो जुलाई में होता है, तो यहाँ जुलाई माह को सिलेक्ट कर लें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद 1.41 से 1.51 तक की सूचना आपको प्रबंधन से संबंधित पढ़नी है। तो आपका विद्यालय यदि आंगनबाड़ी से अटैच है तो हाँ
नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। यदि आंगनवाड़ी से अटैच है, हाँ है तो उसके बाद आंगनवाड़ी से संबंधित सूचनाएं आपको यहाँ बननी है। बाल वाटिका जो है वो कक्षा आंगनवाड़ी में संचालित होती हैं, तो यदि आंगनवाड़ी से संचालित हो यस करें, नहीं है तो नो करें। तो इस प्रकार आंगनवाड़ी से संबंधित सूचनाएं आपको बननी है यहाँ पर। इसके बाद 1.43 में आपको जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनकी सूचना बननी है। उनके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की सूचना भरी है, कितने बच्चों को कितने लड़कियों को दी है, तो उसकी सूचना आपको यहाँ पर बननी है। उसके बाद 1.44 के अंदर जो उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग हुई थी उनकी विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। तो कोविड की वजह से सभी बच्चों की रेमेडियल टीचिंग हुई है सेशन के अंदर, तो वो टोटल नामांकन आप यहाँ बढ़ दीजिए। शिक्षा में सुधार और वृद्धि के लिए जो कक्षाओं में भाग ले वाले छात्रों की संख्या आप यहाँ बढ़ दीजिए। उसके बाद 20-21 के दौरान जो अधिकारियों की विजिट हुई है उनकी संख्या आपको लिखनी है। जिले से कितनी हुई है, खंड से कितनी हुई है, पीओ स्तर से कितनी हुई है, सीआरसी से, वो संख्या आप अपने रजिस्टर को देकर उस हिसाब से आप यहाँ रिकॉर्ड के आधार पर आप यहाँ अपने विद्यालय की जितनी स्कूल विजिट हुई है किसी अधिकारी की, तो वो संख्या आप यहाँ लिखें। 1.47 के अंदर आरटी मापदंड के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति का गठन कर रखा है, तो यस सभी में हो रखा है, तो हाँ। उसके बाद आपको यहाँ एसएमसी और एसडीएमसी की जो बैठकों की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। कोविड की वजह से कम हुई है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी के आधार पर जितनी आपकी एसएमसी और एसडीएमसी की बैठकों की हुई है वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। विकास योजना तैयार की है, तो यस। 1.48 में विभिन्न कमेटियों के गठन से संबंधित सूचनाएं भरवा रहे हैं, तो वो आप अपने विद्यालय के जो कर रखी हैं उनके आधार पर यस और नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद 1.39 के अंदर बहुकक्षा कक्ष के संबंध में यदि एक से अधिक कक्षा एक साथ संचालित हो रही हैं तो उनकी सूचना आपको यहाँ कक्षा चुनते हुए लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ स्कूल का परिसर एक ही कॉम्प्लेक्स एक ही भाग में है, तो हाँ या ना में आपको जवाब देना है। 1.51 में यदि हब के रूप में है तो आपको यहाँ लिखना है, और यदि हाँ है तो उसके जो नीचे का है पूर्व प्राथमिक की संख्या, उच्च प्राथमिक की संख्या, माध्यमिक की संख्या, उच्च माध्यमिक की संख्या, वो आपको यहाँ पर बढ़नी है। तो इस प्रकार जो पहला खंड है 1.51 तक की सूचना आपको इस प्रकार से बढ़नी है, जो विद्यालय से संबंधित सारी सूचनाएं हैं। उसके बाद आपको खंड 2 पे कार्य करना है। जैसे खंड 1 की आप कंप्लीट पूर्ति कर दे तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो अगले खंड भाग 2 में आप चले जाएंगे। अगले भाग के अंदर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक टीएलएम से संबंधित वर्तमान जो सेक्शन 70-20-21 की सूचना आपको बढ़नी है। इसके अंदर क्या निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हो गया, तो प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में अलग अलग, तो सभी विद्यालयों में जिस हिसाब से आपको सेट प्राप्त है उसके हिसाब से हाँ ना में जवाब यहाँ आपको देने। पाठ्यपुस्तक कब प्राप्त हो गई थी, तो जुलाई के अंदर पाठ्यपुस्तकें प्राप्त हो गई थी, तो आपको यहाँ जुलाई सेलेक्ट करना है। उसके बाद टीएलएम, तो टीएलएम की सूचना आपको हाँ ना में यहाँ देनी है। उसके बाद आपको उन बच्चों की संख्या लिखनी है जो टीएलएम प्राप्त किया है। तो पिछले सेशन में टीएलएम की राशि भी आई थी एफएलएन को लेके, तो वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है जितने बच्चों को आपने टीएलएम प्रदान किया है। इसी प्रकार गत जो सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है या नहीं है, तो उसमें भी आपको हाँ लिखना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री के रूप में जो वर्कबुक थी अपनी रेमेडियल क्लासेस के रूप में वर्कबुक दी गई थी, पहल, प्रकर, प्रयास, परवाह, तो वो एक तरह से आपके लिए सप्लीमेंट्री सामग्री थी, तो 20-21 के अंदर ये आपको दी गई हैं। तो 20-21 के अंदर सीख सम्मट साथी के रूप में आपको जो सप्लीमेंट्री सामग्री थी तो उनकी संख्या के अनुसार हाँ करते हुए उनकी संख्या लिखनी है। उसके बाद पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या और पुस्तकालय रजिस्टर के आधार पर कितने बच्चों को आपने पढ़ने के लिए बुक दी है उनकी संख्या अपने रजिस्टर को देखते हुए यहाँ लिखनी है। उसके बाद कितनी बार आपने बच्चों से संपर्क किया और परिणाम को साझा किया उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। पीएस में कितनी बार किया, यूपीएस में आपने कितने किया। उसके बाद स्वयंसेवक के रूप में, तो एफएलएन के रूप में स्वयंसेवक को जानकारी है नहीं, उसकी संख्या यहाँ लें। तो स्वयंसेवक की ट्रेनिंग भी हो चुकी है और वॉलेंटियर का गठन भी आपने सालादर्पण भी कर लिया, तो सब में आपको हाँ हाँ करना है। इसके बाद प्रत्येक सामग्री, तो सामग्री के रूप में यदि आपको खेल सामग्री के रूप में बजट आया था उसके अंदर जो भी सामग्री आपने खरीदी है, उपकरण खरीदी है, तो इसमें भी आपको हाँ हाँ करना है। फिर आप सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपके स्कूल के अनुसार जो जो आपके पास सामग्री है उसके अनुसार आप हाँ ना में इसमें जवाब दे सकते हैं। कितनी पुस्तकें हैं उनकी संख्या आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट करते अगले पेज पे आप चले जाएंगे।
1.3 में शिक्षण और सीखने के जो KPI हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनके आधार पर आपको यहाँ सूचना बननी है। जिस सेशन में 20-21 की सूचना बननी होगी वहाँ कोष्टक में 20-21 लिखा होगा, और जिनमें 20-21 नहीं लिखा इसका मतलब वर्तमान सेशन की ये बातें कर रहा है। तो जो भी आपने सीखने के उपकरण हैं या नहीं है उसमें हाँ ना में आपको जवाब देता है। TLM पोर्टफोलियो आपने बना रखा है नहीं बना रखा, वाद विवाद, लेखन, रचनात्मक लेखन जो आप करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ हाँ और ना में आपको जवाब देने हैं। उसके बाद सीखने के परिणाम को पहचानने के लिए जो हार्ड स्पॉट कुल संख्या, तो आप NS का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें लर्निंग आउटकम के अनुसार सीखने के जो प्रतिफल हैं उसकी मैपिंग करवाई गई थी। तो वो कि आपने उसमें से क्या हार्ड स्पॉट आपने चयन किए उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है क्लास वाइज। उसके बाद आपको जो साइबर सुरक्षा का अगर छात्रों की कोई ट्रेनिंग हुई है तो उनकी संख्या लिखनी है, और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इस प्रकार जो स्कूल से संबंधित सूचनाएं थी वो पहले खंड के अंदर अपने भरी। अब दूसरा जो खंड है 2.1 से लेकर 2.4 तक वो भौतिक सुविधाओं से संबंधित है, जिसके अंदर स्कूल की भवन की स्थिति किसकी है, यानी स्कूल का जो भवन है वो प्राइवेट है या रेंट पर है या गवर्नमेंट है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। स्कूल का जो प्रकार है वो कितने जो बिल्डिंग है कितने ब्लॉक्स में है, एक में है या 2 ब्लॉक में चल रही है, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। पक्का है या कच्चा भवन है, जो भी स्थिति है वो आपको यहाँ बननी है। ये ध्यान रहे कि आपने जो पिछला डाटा 2020-21 का जो डाटा भराया है, यदि आपने पहले पक्का दिखा रहा है अब वापस आप कच्चा कर रहे हैं, तो ये डाटा बनने में आप सावधानी बरतें। कितने कमरों की संख्या है, कमरों की संख्या जो पिछला डाटा भर रखा है उसमें और इसमें कोई मिसमैच ना हो, इसको आप विशेष रूप से भरें। कुछ डाटा अपने आप फीड मिलेंगे आपको। 4 दीवारी का प्रकार, 4 दीवारी हो रही है नहीं, पक्की है कि नहीं, है तार बाउंड्री जो भी आप पार्शियल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है 2.3 में। उसके बाद 2.4 के अंदर आपको स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण आपको बढ़ना है। प्राथमिक में कितने हैं कक्षा कक्ष, उच्च प्राथमिक के लिए कितने कक्षा कक्ष हैं। उसके बाद वर्तमान में उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं तो वो आपको यहाँ बढ़ने हैं। प्रयुक्त कुल कक्षा कक्ष कितने हैं, निर्माणाधीन कक्षा कक्षों की संख्या ये आपको यहाँ पर बढ़नी है। उसके बाद अच्छी स्थिति में कितने पक्के हैं, मरम्मत के लिए कितने कक्षों की आवश्यकता है, अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कक्ष कितने हैं, वो संख्या आपको यहाँ बढ़नी है। कक्षा कक्ष के अलावा अन्य कोई कमरों की संख्या है तो वो आपको 2.4 गैप में बढ़ना है, जैसे ऑफिस है, स्टोर रूम है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कमरे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। 2.5 में शौचालयों की स्थिति के बारे में आपको यहाँ बढ़ना है, उनकी सूचना आपको यहाँ देनी है। लड़कों की लड़कियों की कुल कितने शौचालय हैं, रनिंग वाटर कितना है, तो ये सारी सूचनाएं आपने साला दर्पण पे भी भर रखी हैं। तो साला दर्पण पे जो सूचना भर रखी हैं, पिछले साल आपने जो सूचना भरी हैं और इस साल जो सूचना भर रहे हैं, इनमें कहीं अंतर ना आए, आपका रिकॉर्ड एक जैसा हो सभी जगह। तो इनको थोड़ा सा केयरफुली भरें, क्योंकि ये वो सूचकांक हैं जिनके तहत जिले राज्य की रैंक तय होती है। शौचालय की संख्या आपको लिखना है यहाँ पर। रनिंग वाटर है कि नहीं है, साबुन है कि नहीं है हाथ धोने के लिए, उनकी सूचना आपको बढ़नी है। इसके बाद पेयजल स्रोत के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, बोरवेल है, हैंडपम्प है, उसकी सूचना आपको यहाँ बढ़नी है। फिर 2.11 में स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है या नहीं है, खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध है या नहीं है, इन सब का विवरण आपको बढ़ना है। 20-21 में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, नहीं था कोविड की वजह से स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ 20-21 में, तो आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको जो डाटा है वो आपको बढ़ना है। जो कृमिनाशक गोलियां हैं उनका विवरण आपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड रख रखा है नहीं, तो इनमें हाँ हाँ जो भी आपके रिकॉर्ड के अनुसार है वो आपको यहाँ बढ़ना है। विकलांग बच्चों के लिए रैंप है नहीं है, तो जो CWSN स्कूल हैं उनके अनुसार आपको यहाँ फीडिंग करनी है। इसके बाद 2.16 के अंदर आपको किचन गार्डन से संबंधित सूचना बढ़नी है। टिन सेट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। उसके बाद प्रत्येक कक्षा में
डस्टबिन है या नहीं है, इन संबंधित जो भी सूचनाएं, स्कूल में फर्नीचर है या नहीं है, कितने बच्चों के लिए फर्नीचर है, आंशिक है तो कितने बच्चों के लिए है, वो आपको यहाँ फीडिंग करनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के अंदर आपको स्कूल की निम्नलिखित सुविधाओं के बारे में पूछेगा कि प्रधानाचार्य कक्ष अलग से है या नहीं है, पुस्तकालय के लिए कक्ष अलग से है या नहीं है, तो वो आपको हाँ ना में, जैसी भी आपकी स्कूल की स्थिति है उसके अनुसार आपको यहाँ हाँ ना में जवाब देना है। उसके बाद 2.20 है वो प्रयोगशाला से संबंधित है, जो माध्यमिक स्कूल है उनके लिए ये भरा जाएगा। 2.21 में उपकरणों से संबंधित सूचनाएं भरी जाएंगी। ऑडियो विजुअल सार्वजनिक प्रणाली के तहत यदि ये है या नहीं है, ऑडियो विजुअल विज्ञान किट है या नहीं है, गणित किट है नहीं है, बायोमेट्रिक उपकरण है या नहीं है, इनसे संबंधित सूचनाएं आपको यहाँ भरनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है। ये जो भी येस नो में आपको जवाब देना है वो आपकी स्कूल की परिस्थिति के अनुसार देना है। 2.22 से लेकर 2.27 तक कंप्यूटर और डिजिटल पहल के रूप में आपको यहाँ सूचनाएं बननी है। डेस्कटॉप पीसी कितने हैं, लैपटॉप हैं या नहीं है, टैबलेट है नहीं है, इससे संबंधित प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, यानी डिजिटल सामग्री की स्थिति क्या है स्कूल के अंदर, उसकी सूचनाएं आपको बननी है। यदि है तो आप यहाँ संख्या लिखें, नहीं है तो आप 00 रहने दें। उसके बाद कंप्यूटर लैब है या नहीं है, ये सामग्री संसाधन की पहुंच है नहीं, जो वास्तविक स्थिति है वही आप यहाँ लिखें। डिजिटल लाइब्रेरी है या नहीं है, तो जो जो सूचनाएं हैं आपके विद्यालय में, जो चीज़ उपलब्ध हो उसमें हाँ करें, जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसमें आप नहीं करें। इंटरनेट की सुविधा है नहीं है, इंटरनेट सभी, इंटरनेट के अंदर ये है कि आपका वहाँ मोबाइल में इंटरनेट आता है नहीं आता, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है, तो वो आप सभी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा हो सकती है, इसलिए आप यहाँ कर लें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये जो दूसरा खंड था वो स्कूल की भौतिक सुख सुविधाओं के संबंधित था। खंड जो 3 है उसके अंदर शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ की सूचना है, वो आपको बढ़नी है। लेखाकार, लेखपाल की संख्या, एलडीसी की संख्या, चपरासी, प्रयोगशाला, जो भी ये आपकी पोस्टें हैं उनके अनुसार जितने संख्या है वो नंबर आपको यहाँ बढ़ने हैं। मौजूद शिक्षकों की संख्या आपको यहाँ बढ़नी है, जिसमें कितने कर्मचारी नियमित शिक्षक हैं वो उनकी संख्या आपको यहाँ बढ़नी है। जितनी आप यहाँ भरोगे उन्हीं की डिटेल आगे ही लेगा। अगले भाग में डिटेल से जानकारी मांगी जाएगी शिक्षकों की, तो जो संख्या आप यहाँ भरोगे उतने ही शिक्षकों की वहाँ पर वो डिटेल भरवाएगा। तो ये भरकर आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें। तो 3.3 इस खंड के अंदर शिक्षकों का डिटेल से विवरण भरा जाएगा, जिसके अंदर आप शिक्षकों के, जैसे यहाँ कोई नया शिक्षक आया है उसका डाटा आपको जोड़ना है, तो यहाँ जोड़े पे क्लिक करें। यहाँ से पूर्ण और अगला भी करेंगे। कोई नया शिक्षक है या कोई नया कर्मचारी है उसका डाटा आपको जोड़ना है, ऐड करना है। पुराने शिक्षक हैं उनका डाटा तो आपको यहाँ मिल जाएगा भरा हुआ। किसी को हटाना है तो अगर वो चला गया है, हटाना है तो यहाँ से हटा देंगे अपन इस पर क्लिक करके। उसकी डिटेल देखनी है तो यहाँ से देखेंगे प्रत्येक शिक्षक की एक एक की। और कुछ एडिट करना है उसके अंदर तो अपन एडिट करेंगे। एडिट सभी का करना होगा तभी ये ग्रीन कलर में आएगा, वरना ये आपको यहाँ स्थिति में आपको यहाँ शो नहीं होगा। ये सब तभी आएगा जब आपको इसको सबको एडिट करना होगा, एडिट करके सेव करना होगा डिटेल, जिसमें आपको आधार नंबर भी एडिट करना होगा। कंपलसरी नहीं है, लेकिन आधार पीजीआई सूचकांक बढ़ाने के लिए आधार नंबर आप अपडेट कर दें। तो यहाँ जोड़े पर जैसे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ मैंने पहले 4 कार्मिक शो कर रखे हैं पीछे, और मैं यहाँ जोड़े पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ एरर आ जाएगा, क्योंकि 4 कार्मिक मैंने पहले से जोड़ रखे हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एरर आएगा, यहाँ पर रेड कलर में, टोटल नंबर ऑफ टीचर इज इक्वल टू सम ऑफ रेगुलर नॉन रेगुलर टीचर फिल इन द सेक्शन 3.2। यानी यदि आपने वहाँ 4 कर रखा है, फिर आप यहाँ जोड़ रहे हैं, किसी को हटाए बिना, कोई चला गया कोई परिस्थिति की वजह से, तो आपको पहले 3.2 के अंदर संख्या बढ़ानी होगी, उसके बाद ही आप जोड़ पाएंगे। तो आपको 3.2 के अनुसार जो शिक्षकों की संख्या आपने भर रखी है उसके अनुसार आपको यहाँ डिटेल से उनकी एंट्री करनी है। जो पिछले साल थे उनकी एंट्री आपको करी हुई मिलेगी। कोई नया साथी आपके यहाँ आया है, ज्वाइन किया है, तो उसको आपको यहाँ जोड़े, उस पर क्लिक कर कर आपको उसकी डिटेल भरनी होगी। तो जो नाम आपको पहले से शो हो रहे हैं यहाँ,
तो उसमें आपको सबको एडिट कर सेव करना होगा, और किसी को हटाना होगा तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ भरी हुई से हो जाएगी, जो पहले से अपन ने भर रखी है पिछले साल की। उसमें कुछ चीज़ें एडिट होंगी जो आप एडिट कर सकते हैं। इसका कंप्लीट चेक करके उस हिसाब से जो जो सूचनाएं हैं वो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। इसमें एक वर्तमान स्कूल में पदस्थापन का नया ऐड हुआ है, तो वो आपको बढ़ना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ 20-21 में जो ट्रेनिंग है उनके दिनों की संख्या आपको बढ़नी होगी, और उसके बाद आपको इसके अंदर आधार नंबर बढ़ने होंगे। ये 3 चीज़ नए हैं इसके अंदर, जो आपको एडिट करते हुए इसको आपको फिर सबमिट करना होगा। ऐसे ही प्रत्येक टीचर को एडिट करते हुए सारी डिटेल भरते हुए आपको सेव करना होगा, तब वो प्रोफाइल ग्रीन हो जाएगी। और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले खंड में पहुंच जाएंगे। अगला खंड है जो महत्वपूर्ण खंड है, जो नामांकन से रिलेटेड है। उसके अंदर आपको नामांकन बढ़ना है। प्रथम कक्षा में नए जो बच्चे दाखिल हुए हैं उनके आपको एज वाइज आपको यहाँ संख्या लिखनी है, कितने बच्चों का नामांकन हुआ है, कितने लड़कों का। यहाँ 5 और 6 से मतलब है 5 कंप्लीट कर चुका लेकिन 6 कंप्लीट नहीं हुआ, यानी 5 से 6 साल के बीच का जो बच्चा है वो यहाँ आएगा। 6 से 7 साल का बच्चा है वो यहाँ आएगा। 7 से 8 साल का बच्चा यहाँ आएगा। इस हिसाब से आपको यहाँ उन बच्चों की संख्या लिखनी है जो पहली क्लास के अंदर जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है। यदि पहली क्लास के बच्चे प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी से आ रहे हैं तो वो यहाँ आपको लिखने हैं, अन्य किसी स्कूल से आ रहे हैं तो वो आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो प्रथम क्लास के अंदर जो एडमिशन हुए उनकी सूचना आपको 4.1.2 के अंदर बननी है। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे जाना है। इसके बाद यहाँ नामांकन बनना है। श्रेणीवार SC ST OBC के अनुसार कितने लड़के कितने BGT के साथ आपको यहाँ नामांकन बनना है। 2021-22 का आपको यहाँ नामांकन बनना है 30 सितंबर 2021 को आधार तिथि हुई मानते हुए, यानी यहाँ लिख रखा है 21-22 जो सत्र है उसका नामांकन आपको श्रेणीवार आपको यहाँ बनना है, और आधार तिथि रहेगी 30 सितंबर। तो श्रेणीवार नामांकन बनने के बाद आपको यहाँ नीचे कुल लड़के और कुल लड़कियाँ दिखा देगा, यहाँ टोटल दिखा देगा। उसके बाद यहाँ सेव करें, यानी 4.2 को जो अलग अलग खंड बने हुए हैं 4.2 क उनको अलग अलग आपको यहाँ सेव करना होगा। यहाँ आपको सेव पर क्लिक करके इस पूरे खंड में जो आपने ऊपर भरा है श्रेणीवार नामांकन उसको यहाँ से आप सेव करें। उसके बाद जो ख है उसके अंदर आपको अल्पसंख्यक समूह का जो नामांकन है उसकी पूर्ति आपको करनी है। यदि आपके पास कोई अल्पसंख्यक स्कूल में बच्चा है तो उसका नामांकन आपको यहाँ बनना है, और उसके बाद आपको यहाँ अलग जमा करें 4.2 ख को, यानी इस अलग अलग खंड को अलग अलग आपको सेव करते हुए चलना है। इसके बाद कुल नामांकन में से विवरण यहाँ जिनके पास आधार है या नहीं है, आधार की डिटेल आपको यहाँ बननी है 4.2 ग में, और उसको आप कक्षा 1 में कितने बच्चों का आधार बना हुआ है लड़के लड़कियों की, उनकी सूचना आपको यहाँ बननी है। फिर सेव करना है और फिर अगले पे जाना है, पूर्ण और अगला, यानी कंप्लीट को आपको सेव करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये जो नामांकन है ये आप साला दर्पण से भी ले सकते हैं। साला दर्पण भी यदि आपने फीडिंग कर रखी है सही तो वहाँ से भी आप इस नामांकन को देख सकते हैं। इसके लिए आपको साला दर्पण अपना लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करते आप जैसे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड पे आपको यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा ना, और डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो विद्यालय डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा। विद्यालय डैशबोर्ड पे क्लिक करते आपका यहाँ इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो नामांकन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ से भी आपका नामांकन लेकर वहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर की जो सारणी है वो आपकी पीछे की सारणी यहाँ पर सिस्टम ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एज के अनुसार बच्चों की संख्या निकालनी है। ये कार्य भी आपको साला दर्पण के माध्यम से कर सकते हैं। ये बच्चों की संख्या जो लिखनी है आपको, कुल नामांकन जो है उसके आधार पर कितने बच्चे कितने वर्ष के हैं। यहाँ 4 से 5 का मतलब है कि 4 वर्ष की आयु पूरी कर लिए लेकिन अभी 5 वर्ष का नहीं हुआ है। 5 से 6 का मतलब है 5। तो यहाँ उन बच्चों की संख्या लिखनी है जो ये कक्षावार आपको
कितने साल के बच्चे हो गए, ये काम आपको करना है और यहाँ संख्या लिखते जाने हैं। वो टोटल 54 जो भी आपके नामांकन है वो यहाँ पर मैच होना चाहिए। 12 से 13 वर्ष के बीच के बच्चे कितने, कक्षा 1, कक्षा 3, 4, 5 में जिस जिस कक्षा के अंदर इस एज ग्रुप में आ रहे हैं उन बच्चों की आपको यहाँ संख्या लिखनी है। तो ये कार्य भी बहुत आप आसानी से कर सकते हैं साला दर्पण के माध्यम से। वो किस तरह से करें आपको मैं बताता हूँ कि आप अपने साला दर्पण को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है डाउनलोड में, और डाउनलोड के अंदर विद्यार्थी विवरण डेटा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है विद्यार्थी विवरण डेटा में। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके एक एक्सेल के अंदर फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक्सेल की एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आपके विद्यालय में जितने बच्चे हैं उनका डाटा आपको यहाँ कंप्लीट डाटा आपको यहाँ शो हो जाएगा। नामांकन अपन बढ़ने की बात कर रहे थे, तो नामांकन भी 30 सितंबर से पहले कितने हुए हैं उनकी आपको यहाँ DOA यानी डेट ऑफ एडमिशन की, इस डेट के आधार पर यहाँ से छाट सकते हैं कि 30 सितंबर से पहले कितने बच्चों का इनरोलमेंट हुआ, इसके बाद कितने बच्चों का, तो उनको आप हटा दें। उसके बाद आप उनके बच्चों की एज निकाल सकते हैं वो कितने कितने ईयर के हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस एक्सेल शीट पे आप कैसे काम करें। सबसे पहले आप जो कॉलम आपके काम के नहीं है उनको हाइड कर दें। तो मैंने यहाँ जो कॉलम काम के नहीं थे उनको हाइड कर दिया। अब मुझे वहाँ उनकी एज चाहिए, तो एज ऑफ प्रेजेंट इन ईयर, ये नहीं, ये जो एज आपको दिखा रही है जिस दिन आप डाउनलोड करें उसके आधार पर ये आपको एज यहाँ दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फ़िल्टर लगाना है क्योंकि कक्षावार आपको ये कार्य करना है और वो भी BGT के रूप में। तो आपको फ़िल्टर लगाना है, वो फ़िल्टर आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको फ़िल्टर कर लें। इसको सिलेक्ट करके यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करके यहाँ फ़िल्टर लगा दें। जैसे आप फ़िल्टर लगाएंगे तो फ़िल्टर के अंदर आपको यहाँ क्लास वाइज लगाना है। तो सबसे पहले क्लास 1 पे अपन लगाते हैं, तो क्लास 1 पे आपको 8 तक दिखा रहा है, तो इन पे टिक करके क्लास 1 को ओके कर दें। तो ये क्लास 1 के बच्चे आ गए। अब क्लास 1 में भी आपको BGT के रूप में लेना है, तो आप केवल मेल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये जो 6 दिख रहा है, ये मतलब 6 का मतलब है वर्तमान में ये 6 साल का है। अभी मैंने आज डाउनलोड किया है तो ये 6 साल का हो रहा है, तो इसका मतलब ये 5 कंप्लीट कर चुका है और 6, तो 5 से 6 वाले ग्रुप में के अंदर यहाँ ये संख्या आ जाएगी। तो आप यहाँ 5 से 6 के अंदर कक्षा 1 का जो बच्चा है वो यहाँ 5 से 6 वाले के अंदर अपन यहाँ इसको लिख देंगे। इस प्रकार जो दूसरा है, फिर इसी कक्षा 1 के अंदर मेल हो गया, फीमेल को अपन सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ जो संख्या दिख रही है आपको 6 वाले केवल 1 है, ये 7 दिख रहा है, इसका मतलब ये है 6 से 6 कंप्लीट कर चुका है और 7 अभी कंप्लीट नहीं किए इसने, तो ये ग्रुप में आएगा 6 से 7 वाले में। तो 6 से 7 में 3 बच्चे हैं और एक लड़की है जो 5 से 6 में। तो आप यहाँ इसके अंदर कक्षा 1 के सामने एक लड़की 5 से 6 में, बाकी 3 लड़कियाँ 6 से 7 के अंदर आपने यहाँ फीडिंग कर देनी है। इसी प्रकार फिर इस एक्सेल पे काम करते हुए आपको फिर दूसरी क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ से एक का काम हो गया, उसके बाद आपको दूसरी सेलेक्ट करनी है और उसके अंदर फीमेल देखनी है। ये 7 लिखा हुआ, इसका मतलब ये 6 से 7 वाले ग्रुप में है, तो आपको 6 से 7 में 2 संख्या आ गई। और इसी प्रकार यहाँ से फिर आप दूसरी क्लास के लिए मेल सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें, तो वो बच्चे आ जाएंगे, वो भी 2 हैं। इस प्रकार आप प्रत्येक कक्षा को फिल्टर के द्वारा क्लास वाइज सेलेक्ट करते हुए उनकी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं और वो आप यहाँ फीडिंग कर सकते हैं। तो साला दर्पण से जो डाटा रिकॉर्ड है आप उसको डाउनलोड करके इस तरह से आप ये एज वाला कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ एज बढ़ने के बाद में यदि इसमें आप कहीं भी मिसमैच करेंगे तो आपका रिकॉर्ड मैच नहीं होगा और वो आपको यहाँ एरर दिखा देगा। फिर जमा करें और नेक्स्ट कर लें, तो अगले खंड में आप पहुँच जाएंगे। इस एक्सेल की सीट से आप आधार की स्थिति भी देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितने बच्चों के आधार कक्षा वाइज बने हुए हैं, नहीं है, तो इसमें आधार का कॉलम भी है। उस आधार के आधार पर यहाँ से आप आधार की डिटेल भी ले सकते हैं कि आधार नंबर किन किन का है या नहीं है। इसके अलावा अपन यहाँ से BPL की स्थिति पूछता है कि BPL में कितने बच्चे हैं, तो वो भी आप BPL स्टेटस से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
जिनका होगा वो उसका यस लिखा होगा, जिसका नहीं वो एन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इस सीट से आप 2 सूचनाएं और प्राप्त कर सकते हैं, आधार से रिलेटेड और बीपीएल से रिलेटेड। बाकी एज निकालने के लिए ये सीट बहुत ईजी वे में आप यहाँ से ग्रुप कक्षावार उम्र निकाल सकते हैं। इस प्रकार आपको ये पार्ट फीडिंग करनी है। इसके बाद आपको यहाँ माध्यम द्वारा कितने अगले, जैसे आप इस पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगले भाग के अंदर आप यहाँ माध्यम के अनुसार कि नामांकन आपका यहाँ बढ़ना है। हिंदी माध्यम में कितने बच्चे कक्षा 1 और 2 के, उसके अनुसार आपको यहाँ फीडिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये जितना भी डाटा आप भरते जाएंगे ये 4.2 के अनुसार जो आपने डाटा भरा है उसके अनुसार भरा जाएगा। यदि उसके अनुसार आप कोई भी डाटा गलत भरेंगे तो वो आपको मिसमैच के अंदर दिखा देगा, जितना नामांकन आपने वहाँ 4.2 में भरा है। उसके बाद जितने भी डाटा आप भरेंगे, यदि आपने कोई फीडिंग गलत की है तो उस डाटा के अनुसार वो गलत आपको शो कर देगा। इसलिए 4.2 वाला भाग आप अच्छे तरीके से भरें। 4.5 में रिपीटर्स की संख्या पूछी गई है, कैटेगरी वाइज रिपीटर्स कितने हैं कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। तो कक्षा 1 से 8 के लिए तो कोई रिपीटर्स होता ही नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे इसमें पास हो जाते हैं आरटी के अंदर। और 9, 10, 11, 12 में अगर कोई बच्चे रिपीटर्स हैं तो उनकी संख्या आपको कैटेगरी वाइज यहाँ लिखनी है। केवल रिपीटर्स की संख्या लिखनी है यहाँ 4.5 के अंदर। जो बच्चे उस क्लास में रिपीटर हैं उनकी संख्या कैटेगरी वाइज आपको यहाँ 4.5 के अंदर लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ सेव करना है। फिर नेक्स्ट में अल्पसंख्यकों की जो संख्या रिपीटर्स हैं उनको आपको यहाँ संख्या लिखनी है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद 4.6 में CWSN बालकों की सूचना बढ़नी है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो CWSN बालक हैं उनकी सूचना आपको यहाँ पर बढ़नी है। तो जो आप नामांकन है उसके अनुसार आप यहाँ उनकी सूचना बढ़ दें, CWSN का कोई बालक है तो। उसके बाद आपको इसमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो खंड 4 जो था वो नामांकन से रिलेटेड था। उसके बाद जो खंड 5 है वो सरकारी सुविधाएं जो बच्चों को मिलती हैं उससे संबंधित हैं। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कितने बच्चों को मिली कैटेगरी वाइज, वो आपको पिछले सेशन 2020-21 का नामांकन के अनुसार बढ़नी है। और फिर आपको सेव करना है साइकिल, ट्रांसपोर्ट वाउचर, ये जो भी हैं इसके अंदर जो सुविधाएँ जितने जितने बच्चों की है कैटेगरी वाइज वो आपको यहाँ बढ़ना है, फिर सेव करना है। इसी प्रकार पहले PS का करना है आपको, प्राथमिक ग्रेड का, प्राइमरी सेक्शन का। उसके बाद ये ही कार्य आपको UPS के लिए करना है, फिर आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए करना है। तो UPS के अंदर ये जो नामांकन है उसके अनुसार आपको ये यहाँ संख्या लिखकर सेव करना है, फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 5.3 के अंदर CWSN बालकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में है। तो पहले इधर PS की फिर UPS की। तो जो सुविधाएं CWSN बालकों को मिली हैं उनकी सूचना आपको यहाँ बढ़नी है संख्या के रूप में, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो अगले खंड 6 के अंदर जो वार्षिक परीक्षा का परिणाम है 2021 का, वो आपको बढ़ना है, कितने बच्चों ने भाग लिया और कितने बच्चे उसमें उत्तीर्ण हुए। तो कोविड की वजह से सभी बच्चे क्रमोन्नत हो गए थे, तो आपको पिछले साल का जो कैटेगरी वाइज है वो आपको नामांकन लिखना है और वो उसमें कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या आपको लिखकर सेव एंड नेक्स्ट करना है। कक्षा 3 का, कक्षा 5 का, कक्षा 8 का, और जो कैटेगरी आगे कक्षा 10 और कक्षा 12 की सूचना कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर परीक्षा परिणाम बढ़ना है 2020-21 का, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। खंड 8 के अंदर आपको जो वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, अनुदान जो राशि है आपको जो मिली है, कितनी मिली, कितनी खर्च की, वो राशि आपको यहाँ इसमें बढ़ना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। स्कूल से बाहरी NGO से भी कोई राशि प्राप्त हुई है तो वो आपको लिखना है। आपका जो कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं, खेल रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, ICT माध्यमिक को रजिस्टर, पुस्तकालय किताबों का जो रजिस्टर मेंटेन कर रखा है उसमें आपको यस नो में जवाब देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करना है। यानी जो भी 2020-21 में वित्तीय सहायता आपको प्राप्त हुई है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर बढ़नी है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर खंड 10 में PGI से रिलेटेड संकेतांक हैं जो आपको केयरफुली बढ़ने हैं। इसके आधार पर राज्य की रैंक तैयार होगी। तो जो जो सूचना आपके पास सही हैं वो आप, जो सूचना आपके पास हैं वो सही सूचना आप यहाँ भरें। उसके बाद जो खंड 11 है उसमें स्कूल सुरक्षा के लिए
हाँ ना में आपको जवाब देने हैं। तो ये भी सूचना आपको विशेष रूप से ध्यान से पढ़ते हुए आपको इसको पढ़नी है। उसके बाद खंड 12 में प्रतिभाशाली बच्चों के में जिनका चयन हो रखा है, तो खंड 12 के अंदर प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनकी सूचना आपको यहाँ बढ़नी है। खंड 11 के अंदर शिकायत पेटी, विद्यार्थियों को सुरक्षा निर्देशों की प्रति प्रदान करना, हाँ ना में आपको देनी है। इस प्रकार आपको ये 10 से 12 का जो खंड है उसको, ये पीजीआई संकेतांक हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आपको जो जो आपकी स्कूल की परिस्थिति है उसके अनुसार जो जो स्थिति में जो डाटा है उसमें हाँ या ना में आपको ये जवाब देने हैं। और उसके बाद आपको सेव करना है। फिर आप डैशबोर्ड पे जाएं, यानी आपने जितना डाटा था उसकी फीडिंग आपने कर दी है। तो सारे फॉर्म भरने के बाद यहाँ देखेंगे आप समग्र स्थिति में सभी फॉर्म भरे गए। यहाँ आपको पहले वर्ग कार्य प्रगति पे लिखा हो रहा था, अब यहाँ है सभी फॉर्म भरे गए। तो इस प्रकार आपको सारे फॉर्म भरने हैं, डाटा इसकी सूचनाएं आपको भरनी है। और जो कॉलम 41 है उसके अंदर आपको थोड़े समय बाद में आपका जो भरा हुआ DCF उसी PDF आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपको आपकी जो यूडाइस है उसके डाटा की फीडिंग करनी है 2021-22 की। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर भी यदि कोई अन्य कोई समस्या आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपकी सहायता उससे करेंगे। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो बनता है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।